again. It's a rich thing. सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू चैनल और गुड मॉर्निंग। क्योंकि सुबह की शुरुआत हुई है और आजकल हम व्लॉग्स वैसे बहुत ही प्रोफेशनली शूट कर रहे हैं। देखो पंखे वंखे चला के, पंखों की आवाज़ भी हम इसमें डाल रहे हैं ताकि आपको गर्मी भी ना लगे। अभी भी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पिछले व्लॉग से बोलता रहा है कि यार दाढ़ी हटा रहा हूँ दाढ़ी हटा रहा हूँ, अभी तक गई। इस ही व्लॉग में जाएगी मेरे दोस्त, इस ही व्लॉग में जाएगी। मैंने सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी भी डाली है। जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं करते, अर्जुन_ब्लिंग_लाइफ आईडी यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा, जाके फटाफट से फॉलो कर लो। मैंने स्टोरी एक्चुअली इसलिए डाली थी कि मैं जो भी स्टोरी डालता हूँ उसमें बहुत सारे लोग उस स्टोरी को देखते हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्ड यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेरे को कभी नहीं दिखाई देता। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर कुछ विलुप्त प्रजाति के लोग मौजूद हैं जो कि वहाँ पे वो होते हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स कभी नहीं आता। तो उसी से रिलेटेड मैंने छोटा सा कुछ एक स्टोरी डाली थी, जाके अगर कोई देखना चाहता है। फिलहाल तो दाढ़ी वाड़ी के हालात कुछ इस प्रकार के हो गए कि अभी किसी भी आदिवासी कबीले में मैं अप्लाई कर सकता हूँ बिना इंटरव्यू और बिना टेस्ट के, मुझे वो सीधा भर्ती कर लेंगे। और फिलहाल इसका काम तमाम थोड़ी देर में करते हैं। अभी क्या है कि मेन चैनल के लिए शूट है, तो अभी मैं वो करने जा रहा हूँ फ्री होते ही आज इसको। तो मेन चैनल का शूट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा पसीना आज गया है, इस वजह से थोड़ा सा मुंह धो के और पहले मैं पसीना सुखाऊंगा, उसके बाद में मैं अपनी दाढ़ी को ट्रिम करूंगा। सोच रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो लेवल पर ट्रिम कर दूँ, क्योंकि फटाफट मेरी मतलब जो ग्रोथ है बालों की और दाढ़ी की बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो मैं ज़ीरो पे ही कर दूंगा। और पसीने में अगर अभी ट्रिम किया मैंने तो मशीन पे सारे बाल चिपक जाएंगे, तो इससे पहले अपन पसीना सुखा लेते हैं, फिर अपन इस दाढ़ी को ट्रिम कर देंगे। आज तो पक्का ही कर देंगे। ओके, तो जैसे ट्रिम करने के लिए भाई साहब मैंने इस मशीन को हाथ में लिया, पता पड़ा कि इसकी तो बैटरी लो पड़ी है। मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब या तो कोरोना नहीं जा रहा है या फिर मेरी दाढ़ी नहीं जाना चाहती, और दोनों को ही जाना पड़ेगा। खैर दाढ़ी तो मेरी हाथ चली जाएगी, कोरोना भी जल्दी चला जाएगा। फिलहाल तो ये चार्ज है। तो भाई बाथरूम में आ चुके हैं और अब इस दाढ़ी का टाटा बाय बाय होने वाला है, लेकिन पसीना नहीं है। उससे पहले फैन ऑन कर लेते हैं, नहीं तो ये सब कुछ बाल जो है इसमें चिपके। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हो कि दाढ़ी जा चुकी है और इसको कहते हैं टिकटॉक रेडी फेस। और जिसको नहीं पता बता दो कि इंस्टाग्राम ने एक इंस्टाग्राम रील्स करके कुछ लॉन्च किया है। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि टिकटॉक एक क्लोन है, बिल्कुल कॉपी है। वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक मैंने उसको ना तो देखा है ना यूज़ किया है। तो एक बार तुम लोग भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके देखो, कह रहे हैं कि बिल्कुल सेम वही चीज। बहुत सही मार्केट स्ट्रेटजी अपनाई है मार्क भैया ने। जिसको नहीं पता कि मार्क जकरबर्ग ने ही इंस्टाग्राम को परचेज कर लिया है, मतलब कि फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों ही उसी के हैं। तो देखा होगा कि यार एकदम से टिकटॉक का इतना बड़ा जो मार्केट कैप्चर कर रखा था उस ऐप ने, वो एकदम से विकेट हो गया है। तो फटाफट से इंस्टाग्राम की जो रील्स है ना उसको लॉन्च कर दिया है, और बहुत कहते हैं ब्रिलियंट स्ट्रेटजी। अब ये कितना वर्क करती है वो तो नहीं पता। और अपन ने अभी भी अपनी जो बुलेट है ना उसके अंदर हवा नहीं भरी है भाई, भरनी है इसके अंदर हवा। आज सुबह से मोबाइल में मैसेज आ रहा है कि हमारे जोधपुर के अंदर कोई ऐसी दुकान है, स्वीट शॉप है, कि जहाँ पे जो उनके वर्कर हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है मुझे तो नहीं पता। अगर आपको लगता है ये सही है, मेरे जितने भी जोधपुर वासी हैं अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ सही है कि गलत है। क्योंकि व्हाट्सएप की न्यूज़ पर मैं एकदम से भरोसा करके, दुकान का नाम है लेकिन दुकान का नाम मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो चीज़ गलत हो जाएगी। अब ये खबर सही है कि गलत है, और गलत खबर को मैं इस तरह से वीडियो में बोल दूँ तो वो तो और भी गलत हो जाएगा। खैर हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब से कोरोना हुआ है हमने तो बाहर खाना बिल्कुल भाई बंद कर रखा है। अब लोगों की मर्ज़ी है, उनको सब कुछ बता दिया गया है, तो वो उन पर डिपेंड करता है। वैसे भी एक दिन मैं जब बाहर गया तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि जोधपुर के अंदर कोरोना है भी या फिर कभी आया भी था। लोग इसी तरीके से बेफिक्रे से, कोई बिना मास्क के घूम रहा था, कोई कैसे घूम रहा था। और अभी कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले ही एक ही दिन में 183 अराउंड 200 केसेस कोरोना के मिले थे जोधपुर में एक ही दिन के अंदर। बताओ, शाम हो गई है, मैं बीच में थोड़ी देर के लिए सो गया था और काफ़ी देर से लाइट बंद है। कुछ मेंटेनेंस या कुछ लाइन में कोई गड़बड़ हो गई थी, उस वजह से फिर जब लाइट गई तो एसी बंद हो गए थे। अभी भी लाइट गई भी है, तो इन्वर्टर पे है पूरा घर, इस वजह से लाइट वगैरह चल रही है। और कुछ एक आध बंदों ने मेरे से पूछा था कि जो अपन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो अपनी जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है ना उसके लिए कोई वायरलेस कुछ सिस्टम हो या कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो पाए। तो एक दो बंदों ने कहा था कि रोड वगैरह तो बहुत, रोड का जो सिस्टम आता है जिनको पता है कि वो तो बहुत महंगा आता है, क्या करें भाई। तो तुम सीधा यार रोड पे क्यों एम करते हो। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, काफ़ी चीज़ों को अपन खुद ही कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल जुगाड़ बताता हूँ, वायरलेसली आवाज़ रिकॉर्ड कर लोगे और वो भी बहुत सस्ते में। कुछ नहीं करना तुमको, तुम खुद एक बार देखोगे ना तो तुम कहोगे अरे यार भाई ने क्या चीज़ बता दी। और तुम अगर कहीं भीड़ में भी होगे ना तो वहाँ पे भी मस्त आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो चलो तुमको बता देता हूँ सस्ता जुगाड़ में तुम वायरलेसली अपनी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो अगर मोबाइल फ़ोन से तुम लोग करते हो शूट। तो
तो ये देखो मेरे हाथ में मोनोपोड है, एक ही कान में लगता है, इससे फ़ोन कॉल्स वगैरह सब कुछ रिसीव कर सकते हैं। ये बोल्ट कंपनी का है, 500 या 600 रुपये में आ जाता है। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ भाई, इसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कई शाणे लोग आएंगे, क्योंकि इसके बॉक्स पे अगर तुम कभी भी इस चीज़ को खरीदते हो ना तो वो मेड इन चाइना लिखा हुआ आएगा। मेरे पास तो खैर बहुत पहले से मौजूद था, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ तुमको। तुमको जो मर्जी हो ना तुम वो खरीद लेना, ठीक है। तो इस तरीके का मोनोपोड होता है, फ़ोन कॉल्स रिसीव करने का काम आता है। और एक तो तुमको ये चाहिए होगा, कोई भी कंपनी का ले लेना, इतने का ही आता है। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए होगी ना इसके अलावा, वो भी बता देता हूँ तुमको। दूसरी चीज़ जो चाहिए होगी ना वो ये होगी सिनेमा FE5 लाइट। ये एक एप्लीकेशन है, इसको तुम लोग डाउनलोड कर लेना। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और मेरे पास तो पहले से ही डाउनलोडेड है। तो इसको अपन ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ओपन हो गई है ये। ठीक है, क्या आ गया, तो ये देख लो कैमरा चालू हो गया ना। अब इसके अंदर क्या करना है, तुम इसमें सेटिंग्स में चले जाना। अब इसके अंदर ये देखो साउंड का ऑप्शन है ना, साउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अरे कुत्ते चुप हो जा, भौंक मत। ऑडियो सोर्स पे क्लिक कर देना। अब ये भौंक ही रहेगा। ये देखो ब्लूटूथ माइक लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब अपने फ़ोन का, अब मैंने अपने फ़ोन का भी ब्लूटूथ जो है वो ऑन कर दिया है। और इस पीस का जो है इसको भी अपन ऑन कर देते हैं ताकि ये कनेक्ट हो जाए। ये तो अपने पास इसका नाम बोल्ट एयरबैस करके है, तो इसको अपन कर देते हैं कनेक्ट। ये कनेक्ट हो गया, ऊपर इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब डन कर दो, डन कर दिया। अब एक बार इसका कैमरा ऑन कर लेते हैं। हेलो हेलो। तो भाई अभी जो तुम ये इस क्लिप के अंदर वॉइस सुन रहे हो ना, तो वो इस माइक से आ रही है अभी, ठीक है। तो इस वाले माइक से आ रही है। तो इस तरीके से तुम कोई भी जो ईयर पीस होता है ना, ये मोनोपोड है, बहुत सस्ता आ जाता है 500-600 रुपए के अंदर। तो इसकी वॉइस क्वालिटी तुम लोग सुन सकते हो, जो मर्जी हो वो ले लेना, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही लेना है, कोई भी काम करेगा। तो देख सकते हो, देख तो कह सकते हो, मुझे देख सकते हो सुन सकते हो कि कैसे ये ऐप जो है वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। चेक कर लेना तुम लोग भी करे। तो भाई कैसा लगा जुगाड़, नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब तो हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। जो तुम बोया का जो वायरलेस जो मेरे पास सवाल आया था ना, वो एटलीस्ट 20,000 रुपए का आता है, वो काम मैंने तुम्हारा 500-600 रुपए में करवा दिया है यार। हम 2 चैनल और चलाते हैं, जैसे कि मेन चैनल है प्रमिलास कुक बुक करके, उसमें भी जितना भी शूट होता है ना, या आज तक जितना भी हमने DSLR से शूट किया ना, ये सिर्फ मेरे पास ये एक माइक है, बोया का है, ये शॉटगन माइक है। इसके ऊपर ये डेड कैट वगैरह लगी हुई, हवा चलती है तो रोक लेता है। मैंने कभी आज तक कभी रोड परचेज करने का सोचा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे काम चल रहा है। और जब काम कम पैसों में हो जाए ना तो समझदारी से कर लेना चाहिए। अब मैं तुमको एक चीज और क्लियर कर दूं, तुम लोगों को क्या है ना कि दिमाग में ये चीज भर दी गई है अच्छे से, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर के वीडियो तुम देखते हो ना, जो कि महंगे महंगे गैजेट, ये माइक वगैरह जो यूज में लेते हैं ना भाई, उनको प्रमोशन के लिए भी बहुत चीजें मिलती है, ठीक है। तो उनका वो काम होता है प्रमोट करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम कोई अगर महंगा गैजेट नहीं खरीद सकते हो तो आप तुम्हारा काम चलेगा ही नहीं, बहुत आराम से चलेगा। ये जो चीज मैंने तुमको बताई ना, तुम DSLR पे भी वायरलेसली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर तुमको जानना हो ना तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूंगा, और वो भी बहुत आसानी से। और तुमको कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी चीज चाहिए जो तुम्हारे घर पे आसानी से मिल जाएगी। अपनी तरफ से एक राय दे देता हूँ, मानना नहीं मानना तुम लोगों के ऊपर है। जितना हो सके ना तो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के ऊपर पैसा कम खर्च करो। तुम बोलोगे यार ये कौन से एसेट्स होते हैं, वो जिनकी कीमत लगातार घटती रहती है। कुछ ऐसी चीज़ों में पैसा अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो जहाँ से तुमको अच्छे रिटर्न मिल पाए। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, गोल्ड खरीदो, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो तुमको रिटर्न दे के जाएंगे, ठीक है। और रही बात इन गैजेट्स वगैरह की, तो जहां तुम्हें लगे ना कि हाँ अब मैं इसके अंदर अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इस पर पैसा खर्च करूंगा, यहाँ से मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, तभी इन्वेस्ट करो। पहले इन सब चीज़ों पे मत जाओ और दूसरों से इन्फ्लुएंस होना, अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस हो। ऐसा में नहीं है कि भाई मेरे पास रोड का माइक नहीं है या फिर मेरे पास फलाना वो कैमरा नहीं, तो नहीं हो पाएगा। मैं तुमको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, जो हमारा मेन चैनल है ना, 1 लाख सब्सक्राइबर तक हमने सिर्फ और सिर्फ फ़ोन से ही शूट किया और उसी पे एडिट किया। उसके बाद में भी हमने एक DSLR लिया और ये एक माइक है जो अभी तक चले जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को सीखो यार, जब आपके पास में रिटर्न आने लग जाए ना तब इन्वेस्ट करो। पहले से ये मत सोच लो कि नहीं इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत। मेरे लास्ट वाले ब्लॉग के ऊपर मुझे कमेंट आया था नीचे कि गांव की लाइफ बहुत ही टफ होती है। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि ये गांव की लाइफ वाला क्वेश्चन क्यों है, तो आपने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा, वो जाके देखो, उसमें विलेज लाइफ स्टाइल दिखाया राधिका ने, बहुत अच्छा ब्लॉग है।
तो मेरे पास जब ये कमेंट आया था ना, तो मैंने उसका रिप्लाई भी दिया था, तो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो मैंने यही जवाब दिया था, मैंने लाइफ तो हमेशा से ही टफ थी, भले वो गाँव में रहो, शहर में रहो, कहीं पे भी रहो, हमें जीने का तरीका आना चाहिए। जिस वक्त हमें जीने का तरीका आ जाएगा ना, तो ये जितनी भी होगी ना टफ लाइफ, ये हमें सरल लगने लग जाएगी। तो ये जो चीज़ें है ना कॉम्प्लेक्स हम खुद करते हैं, जैसे छोटी, इसके बिना तो हम ये, अरे भाई हर चीज़ का जुगाड़ है, कितनी चीज़ें इंडिया में तो जुगाड़ पे कितनी चीज़ें टिकी है बॉस। तो ये मत बोलो कि इसके बिना ये नहीं होगा, हर चीज़ का एक दूसरा रास्ता है। और भाई सबसे बड़ी बात, जहाँ चाह वहाँ राह। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। जो लास्ट क्लिप आपने देखी थी उसके बाद मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गया था। और सुबह जैसे ही उठा, मैं न्यूज़ देखने की मेरी आदत है, न्यूज़ चैनल ऑन किया और देखा जो कुख्यात अपराधी जो भागा हुआ था विकास दुबे, उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। तो इस गुड न्यूज़ के साथ में ही इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करेंगे। और जैसा कि हर वीडियो के मैं एंड में कहता हूँ कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय।